हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया था कि कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने भागों में डिवाइड किया गया और कैसे कैसे कौन से कंपाउंड होते हैं, जिसके बारे में मैंने बेसिक दिया था। मैंने पढ़ाया था कि एसाइक्लिक जो होते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको एसाइक्लिक कंपाउंड कहे या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहें, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी साइक्लिक के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड, या इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं, अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि इसके पहले वाले क्लास में कि एसाइक्लिक कंपाउंड होता है, या इसको आप लोग एसाइक्लिक कंपाउंड कहिए या चेन, या आपको सिंगल चेन कंपाउंड कहिए, सिंगल चेन कंपाउंड कहिए। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए, अब इसमें मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, यानी प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को एल्कीन के बारे में। ठीक है, अब एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है? तो एल्कीन ये एल्कीन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, सिंगल चेन कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, एल्केन। ठीक है, और आप लोग सबसे पहले इसको जानने से पहले एक चीज जानिए, वर्ड रूट। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्ड रूट और नंबर ऑफ कार्बन ये जानिए। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? एथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा, एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 होगा तो हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 होगा तो हैप। नंबर ऑफ कार्बन 8 होगा तो ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 होगा तो नॉन। नंबर ऑफ कार्बन 10 होगा तो डेक्ट। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? वर्ड रूट्स हो गए, और ये वर्ड रूट होंगे, इनको अभी हम लोग 10 तक ही जानते हैं। ठीक है, आगे अभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं मैं बस हम जानते हैं और बस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ। ये मैं 10th क्लास में भी इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं। तो अभी हम लोग एसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं कि ये नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो उसको मैं क्या पढ़ूंगा? एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो मैं क्या पढ़ूंगा? प्रो। नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो मैं क्या पढ़ूंगा? ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 होंगे तो क्या पढ़िएगा? हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 होंगे तो क्या पढ़ेगा? ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 होंगे तो क्या पढ़ेगा? नॉन। नंबर ऑफ कार्बन 10 होंगे तो क्या पढ़ेगा? डिक। इस चीज को पहले देख लीजिए एक बार। चलिए, अब मैं चलूंगा एल्केन। अब एल्केन में चलूंगा तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला एक होता है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये जीएफ है, मीन्स दूसरा चीज मत समझिएगा, जीएफ में जनरल फॉर्मूला के बारे में बोल रही हूँ। CnH2n+2 क्या होता है? CnH2n+2। ये हम लोग शायद 10th में भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब देखिए, नंबर ऑफ कार्बन 1 लीजिए तो Cn कितना लिया मैंने? नंबर ऑफ कार्बन 1 तो 1 ले लिया। हाइड्रोजन कितना लीजिएगा? 2 × 1 + 2, यानी C1H कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 of 2।
C1H4। तो ये क्या हो गया, वर्ड रूट। अब इसको कैसे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, देखिए इसका नेम, एक नंबर कार्बन लिए हैं तो क्या होगा, मेथ, और लास्ट में क्या है, ANE इसमें जोड़ना है। यानी इसमें क्या जोड़ना है, ANE, यानी इसमें जो प्रीफिक्स जो आएगा वो हम लोग क्या जोड़ेंगे, ANE। यहां दे रहा है एल्क, एल्क यानी वर्ड रूट, और ANE यानी कि मेथेन, यानी इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। कोई दिक्कत बच्चे, इनका नाम क्या हो गया, मेथेन। अब ऐसे ही देखिए, ये तो इनका क्या हुआ, ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका ये नेम हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आपको बोलेगा, ठीक है, इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख दिए, इसका नेम आप लिख दिए, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। घबराने क्या कोई बात नहीं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाइए। देखिए कैसे बनता है। मेथ एक कार्बन है, और मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये एल्केन जब भी होगा तो कार्बन और कार्बन के जो बीच में होगा सिंगल बॉन्ड होगा, बस इतना जानिए। यानी किन्हीं दो कार्बन के बीच में, किन्हीं दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो भी होगा, अगर एल्केन होगा तो अगर दो कार्बन का है तो सिंगल बॉन्ड, तीन कार्बन यानी सिंगल ही बॉन्ड इसमें होते हैं। दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच कार्बन हो, छह कार्बन हो, कार्बन हो, किन्हीं दो कार्बन नहीं, जितने भी कार्बन हो, किन्हीं दो कार्बन की बात नहीं करी है, सॉरी, इसमें जो जितने भी कार्बन हो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, जितने भी कार्बन हो, सारे कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा, डबल बॉन्ड इसमें नहीं लिखेंगे। पांच कार्बन भी हो तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए यहाँ मैं बताया एक चीज अभी कि एल्केन होगा तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया। वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एक होंगे तो, अब कार्बन तो एक है तो कार्बन एक लिख दिया। इनका हाइड्रोजन कितना चाहिए, चार, 1 2 3 4, यही इसका फॉर्मूला होता है CH4। कोई दिक्कत, यानी क्या है, डबल, यहां सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए मेथ, एथ में देखिए, अब दो नंबर कार्बन लेंगे तो क्या होगा, C, फॉर्मूला में रखिए C2H 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी C2H 4 और प्लस 2 कितना होगा, 6, यानी C2H6, और C2 होगा तो क्या होगा, एथ। एथ क्या जोड़ेंगे, ANE, एथ एन हो जाएगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड होगा, एक, दो, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने होंगे, चार। अगर इस तरफ से हम अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइड्रोजन नहीं देते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोजन दे देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका नेमिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, तो इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब देखिए, तो ये हो गया एथेन का, ये हो गया मीथेन का। अब आपसे कोई बोलेगा कि एथेन कैसे लिखते हैं तो आप बता दीजिएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका नेमिंग जो लिखने का होता है मेथड दो तरह से, एक होता है ट्राइवल नेम, क्या होता है, ट्राइवल नेम, जिसको हम लोग कॉमन नेम भी कहते हैं, यानी पुराना नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर आदमी का दो नाम होता है, एक घर का नाम होता है रिंकी पिंकी टिंकी, ठीक है, एक आपको उसका क्लास का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, जो सर्टिफिकेट में होता है, पूजा कुमारी, श्वेता कुमारी, राहुल कुमार, जैसे मेरा नाम है इम्तियाज अहमद, तो एक सर्टिफिकेट का नाम होता है। एक होता है कि अपना कोई भी नाम हो गया, जो घर में राजा या कोई भी समथिंग जो भी नाम है लोग रख देते हैं, तो ये प्यार का नाम होता है। वैसे ही कंपाउंड का भी होता है, एक प्यार का नाम होता है, दुलार का नाम, जिसको हम लोग कॉमन नेम या ट्राइवल नेम कहते हैं। कौन सा नाम कहते हैं, कॉमन नेम, जो उतना प्रचलित नहीं है, उतना फेमस नहीं, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन नेम, या इसका दूसरा हम नेम में कह सकते हैं ट्राइवल नेम। कोई दिक्कत। एक होता है जो बहुत ही फेमस है सर्टिफिकेट में, अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम इम्तियाज अहमद है तो मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरा नाम दूसरा हो जाएगा, है खान अहमद हो जाएगा,
है, रियाज अहमद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मैं जहाँ यहाँ पे जो मेरा सर्टिफिकेट में नाम है, अगर मैं कहीं जॉब करने जाते हैं, कहीं दूसरे स्टेट भी जाता हूँ, तो मेरा जो सर्टिफिकेट में नाम है वही होगा, या मैं विदेश भी जाता हूँ तो जो मेरा नाम होगा वही होगा, जो सर्टिफिकेट में नाम होता है वही होता है। वैसे नाम को हम लोग कहते हैं जो जो कहीं नहीं चेंज हो, ठीक है, वैसे नाम को हम लोग कहते हैं IUPAC नेम। क्या कहते हैं? यूपैक नेम, IUPAC, यूपैक नेम इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये IUPAC नेम, यूपैक नेम है। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए, तो मीथेन इथेन आप लोग जान लिए। अब आपसे मैं बोलूंगा, ठीक है, मीथेन इथेन तो जान लिए, अब थोड़ा सा आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाइए। चलिए, अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, चलिए 4 कार्बन का आप बना दीजिए। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। अब देखिए, अब इतना लिखने का उतना CnH2 नहीं, देखिए 4 कार्बन तो C4 दो गुना करके, जितना कार्बन होगा उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ देना है। क्या करना है? ये तो फॉर्मूला के लिए, सब जगह फॉर्मूला आप थोड़े ध्यान में रखिएगा। अगर एल्केन बोले तो जितना कार्बन है उसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ देना है, वही बात हुई। तो C4H, तो इसको दोगुना कीजिए तो H8 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिए, C4H10 आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4H10 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये किसका हो गया? अब 4 कार्बन का है तो क्या कहेंगे? 4 कार्बन को पेंटेन कहते हैं या ब्यूटेन कहते हैं या प्रोपेन कहते हैं? जल्दी बताइए। 4 कार्बन है ब्यूट, तो ब्यूट, और लास्ट में क्या जुटेगा? एन, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन, तो इसको हम लोग ब्यूटेन कहेंगे। अब देखिए 5, अब इसका स्ट्रक्चर लिखिए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 10 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गलत हो गया ना? 5 नहीं है, 4 कार्बन है, ठीक है। अगर ये नहीं जाइएगा, अगर मैं 5 लिख, नहीं 5, पहले देखिए यहाँ कितना बोला, 4 कार्बन, इसलिए इसको इरेज कर दो। अब गिनिए 1 2 3 4, कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन बैठाइए, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ आएगा 9, एक यहाँ आएगा। अब आप लोग के ध्यान में एक बात आता है, सर इधर इधर ही क्यों बैठा रहे हैं? तो आपको मैं कल आपको बताया था, या पिछले क्लास में आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो मैं बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। उसमें मैं बनाया था कि वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो टेट्रावैलेंस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्यों, हर कार्बन को 4 चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, यानी 4 बॉन्ड चाहिए, कैसे भी हो, सिंगल हो डबल हो कैसे भी 4 चाहिए। लेकिन ये हम आप तो यहाँ डबल की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल ही बॉन्ड होता है। तो अब देखिए इस कार्बन के देखिए 4 चाहिए बॉन्ड, 1 2 3 4 है। इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3 4, इसको देखिए 1 2 3, सब बैलेंस है, कोई दिक्कत? तो ये था मेरा ब्यूटेन का। अब मैं बोलूंगा ठीक है बच्चा, ब्यूटेन तो बना दिए, अब आप ऑक्टेन बनाइए। तो ऑक्टेन कोई दिक्कत नहीं, कार्बन कितना बोल रहा है? 8, C8 दो गुना कीजिए 16 और 2 जोड़ दीजिए, 8 दूना 16 और 2 18, C8H18, H18। देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर स्टेट अभी चेन बता रहे हैं, ब्रांच चेन आपको नहीं बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब एकदम बेसिक बबुआ वाला हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। बेसिक तगड़ा हो जाएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे सारा जो है, और जो बच्चे वो तो केमिस्ट्री और मैथ से बहुत डरते हैं। कोई कोई बच्चे का तो ऐसा होता है, उनको मानिया होता है कि वो सोचते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है, नहीं हुआ क्या है उसमें CnH2n+2 होता है, क्या होता है CaCl2 होता है, क्या होता है CaOCl2 क्या होता है, मैं कुछ समझ में नहीं आता है। 9th-10th तो कैसे भी पढ़ लिए। लेकिन अगर बच्चे आपको साइंस पढ़ना है तो एट एनी कॉस्ट आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप PCM लेते हो या PCB लेते हो, यही ना दो स्ट्रीम लोगे, यही दो आप चुनोगे साइंस स्ट्रीम में। अगर आप चाहोगे तो यही दो लोगे। या तो आप मेडिकल लाइन में जाना चाहोगे तो मेडिकल लाइन में जाओगे तो PCB लोगे। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, JEE वगैरह में जाना चाहते हो तो PCM लोगे। PCM लोगे तो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप लोगे PCB लोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री से कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो अगर आप इसको सोचिएगा 7th इग्नोर किया, 5 इग्नोर किया, 6 इग्नोर किया, 8 इग्नोर किया, 9th इग्नोर किया, 10th भी रट के काम चला लिया, लेकिन 11-12 में ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो नीट होता है, जो JEE होता है, वो खेल नहीं है, वो कंपटीशन होता है, मजाक नहीं है बच्चे। ठीक है, उसमें आपके जो है वो आप जो जितना भी सोचे कि मैं कैसे पास कर गया, इंटरनल असेसमेंट से लोग CBSE के बच्चे पास कर जाते हैं, BSEB बोर्ड के बच्चे जो हैं वो आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा चिट पुर्जा ले जाते हैं, उससे पास कर जाते हैं। तो ये सब नहीं है, टैलेंट चलेगा। क्योंकि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, MCQs क्वेश्चन है, जो आप पढ़िएगा वो इसके ही अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो इसमें ऑनेस्टी से पढ़ना है। थोड़ा सा भी आपके लिए जो आप उसमें मजाक हंसी आप कीजिएगा तो अपने फ्यूचर को आप डार्क कीजिएगा। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का फ्यूचर डार्क हो तो एज योर विश, आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन अगर चाहते हो आप लोग कि नहीं मैं पढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, तो आप हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्लासेस ऑफ PCM। मेरे क्लासेस का क्या नाम है, क्लासेस ऑफ PCM। मैं आपको हमेशा लिखता हूं, हमेशा ये चीज को बताता हूं, क्लासेस ऑफ PCM। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सारा सिलेबस ऑल टुगेदर, मैं आपका नीट का और JEE का सारा सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री का। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। मैं आप लोगों को सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री का, उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप मेरे वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर करते चलिए, और जो भी बच्चा प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखते चलिए। ये मैं ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना दूंगा फिर छोड़ दूंगा, दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में बता देते हैं फिर छोड़ देते हैं, पूरा वीडियो कंटिन्यू नहीं करते, और बच्चे कहते हैं सर प्लीज़ सर आगे का वीडियो बनाइए सर। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को टोटल वीडियो पढ़ाऊँगा। आप लोगों का इसमें 1 रुपया का खर्च नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, आपका लाइक, आपका शेयर और आपका सब्सक्राइब हमको चाहिए। और आप पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए। सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में डालूंगा यूट्यूब पर। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, अब देखिए, चलिए अब मैं यहाँ बोर्ड पे आता हूँ। मैंने अभी क्या बताया, तो 8 कार्बन का होगा तो ऑक्ट, और लास्ट में क्या होगा, ए यानी ऑक्टेन। 8 कार्बन CnH2n+2, Cn 8, H2n, तो H क्या होगा, 2 से गुना कीजिएगा तो जितना था 8 का 2 गुना कितना होगा 16, +2 जोड़ दिए 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन देखिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो एक 17 एक 18। ये जो स्ट्रक्चर हुआ स्केलेटन स्ट्रक्चर हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं कंकाली संरचना। हिंदी में क्या कहेंगे, कंकाली संरचना। और ये जो हुआ IUPAC स्ट्रक्चर हो गया, मेन स्ट्रक्चर हो गया। देख लीजिए, ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा, स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। तो स्टेट चेन स्ट्रक्चर को मैंने आपको बता दिया, इसमें ब्रांच भी होते हैं, तो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप देख लीजिए, सारे कार्बन को अभी चेक किया जाए।
कि सब में जो है टेट्रावैलेंसी है कि नहीं, टेट्रावैलेंस है कि नहीं। चलिए इस कार्बन को देखिए, 1 हाइड्रोजन 4 है कि नहीं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसे पता ही नहीं कि प्राइमरी कार्बन कौन होगा, सेकेंडरी कार्बन कौन होगा। इसमें सिंपल है, जान भी लीजिएगा आप लोग। प्राइमरी कार्बन ये फर्स्ट कार्बन है, अगर एक कार्बन सिंगल कार्बन से जुटा हो तो ये वाला कार्बन प्राइमरी होगा। ये कौन सा कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन हुआ, क्योंकि 2 कार्बन इधर जुटा हुआ। ये कौन सा कार्बन हुआ, टर्शियरी कार्बन हुआ, ये भी आपको सेकेंडरी ही हुआ, सॉरी। अगर इसका ब्रांच हम बनाएंगे तो टर्शियरी आएगा। तो अभी हम लोग बस ये जाने कौन कौन सा कार्बन होता है, ठीक है ना। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सब पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात है, कोई आप लोगों को टेंशन नहीं करना है, बस ध्यान देते चलना है और वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। वीडियो को जो है कंसंट्रेशन से पढ़ना है। ये नहीं कि वीडियो आज पढ़े छोड़ दिया, स्किप करके पढ़ लिया तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। अगर आप टीचर को पकड़े हैं तो उसका वीडियो पूरा देखिए, हमको पकड़े हैं तो हमारा पूरा वीडियो देखिए और टोटल वीडियो को आप पूरा देखिए, समझिए और नोट डाउन कीजिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए और फिर आगे हमसे क्वेश्चन कीजिए कमेंट में जाके। कोई दिक्कत बच्चा? तो मेरा क्लास आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट्स में हमको कमेंट कीजिए। ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं आज आपको इसमें बता दें, आपको इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्नॉन, रिंग सबसे बनाकर और सबका स्ट्रक्चर बनाकर हमको लेकर आना है और कमेंट में लिखना है सर ये बन गया। कोई दिक्कत? और आगे भी जो क्वेश्चन होगा एल्केन से रिलेटेड वो आप लोग बनाकर अपने एमसीक्यूज बना कर लेके आइएगा, जो नहीं बनेगा हमसे आप लोग बोलिए, ठीक है बाबू। चलिए, थैंक यू।